हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशविका किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत अलग तरीके की पनीर की रेसिपी, जो कि मैं अक्सर बनाया करती हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा ताकि मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आप देख सको। एंड घर पर आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, क्योंकि खाने में ना बहुत ही टेस्टी बना था और आपको ना हर एक बाइट में आपको पनीर का स्वाद आएगा। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो आज मुझे ना सिर्फ पनीर ही बनाना था। मैंने ना लच्छा पराठा फ्रोज़न वाला मंगा रखा था, तो मुझे सिर्फ पनीर की रेसिपी बनानी थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैंने यहाँ पर ना हाफ़ कप दही ले लिया है, और मैंने कौन सा मसाला और कितना यूज़ किया है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको वहाँ से इजी पड़े और आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। बार बार वीडियो को पॉज प्ले नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ना मैंने बहुत टाइम से ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देती हूँ, ताकि आप व्यूअर्स को भी ना, मेरे ऑडियंस, मेरी फैमिली को भी इजी पड़ जाए देख के और आप ट्राई कर सको। तो मैं यहाँ पर ना चॉपिंग कटिंग पहले से ही करके रखी थी। मैंने यहाँ पर ना एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, एंड लहसुन की कलियाँ ली हैं, एंड 2 ग्रीन चिल्ली। इसे ना सारे चीज़ों को चॉप कर लेना है आपको। मैंने चॉपर की हेल्प से किया है। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप नाइफ से भी ना पतले पतले कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ना वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। देन थोड़ा सा बटर का क्यूब्स डाल देना है, फिर लहसुन को भून लेना है। देन प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ, और इसे भी ना अच्छे से भून लेना है। उसके बाद फिर ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पनीर ना 200 ग्राम के करीब था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मसाला डाला है। यही वाला जो मिक्सचर बना करके रखा है ना, उसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे करीबन 5 मिनट के करीबन ना कुक करेंगे। और जब भी आप दही डालें ना, तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, नहीं तो क्या होगा कि दही फट सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। फिर टमाटर ऐड कर दें, इसे भी भून लें अच्छे से। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हाफ़ कप के करीब। यहाँ पर ना मसाला भी अब भूनने को चला था, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑयल भी रिलीज़ करने लगा है। अब आया सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये है कि मैं यहाँ पर पनीर ग्रेट करके डाल रही हूँ। एंड मैंने बोला था ना गाइस कि हर एक बाइट में आपको पनीर का टेस्ट आएगा। एंड सीरियसली अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना, तो पनीर का अच्छा सा टेस्ट एक आएगा। तो आप ग्रेट करके ज़रूर डालिएगा। फिर आप यहाँ पर ना अपने अनुसार ग्रेवी रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं इधर यूज़ कर रही हूँ मलाबार पराठा। तो मैं ना डी मार्ट गई थी, तो वहीं से लेकर के आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। उसके बाद इधर ना उबल चुका था पानी, उसके बाद पनीर डाल देना हमें। आप अगर चाहो ना तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया था पनीर को, मुझे ऐसे ही बनाना था इसलिए। उसके बाद मैं इधर क्या कर रही हूँ कि एक एक करके ना पराठा को सेक ले रही हूँ, एंड उधर पनीर भी कुक हो रहा था साथ के साथ। उसके बाद पनीर ना हो चुका था, धनिया डाल देना है हमें। एंड धनिया डालना किसको किसको पसंद है ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे धनिया का टेस्ट ना बहुत पसंद आता है, इससे स्वाद बढ़ जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आप लोग क्या सोचते हो। फिर मैं इधर पनीर बन करके रेडी। मैंने इधर ना थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है, तो अगर आपके पास हो तो डालना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद मैं इधर ना प्लेट में सर्व कर रही थी, और मैं जा रही थी टेस्ट कराने के लिए। और मैंने तो आप लोगों को बोला ही है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं पहले ना टेस्ट कराती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि मुझे ना रिव्यू जानने की बहुत इच्छा होती है कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।